एवरीवन, दिस इज ज्योत्सना तिवारी एंड वेलकम टू बीपीएससी संकल्प यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय अनअकैडमी। जी हां बच्चा, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी संकल्प यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं ज्योत्सना तिवारी आपकी जीके जीएस फैकल्टी आप सभी का स्वागत करती हूं आज के इस बेहतरीन सेशन में। तो सारे के सारे बच्चे एक बार जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त, कलीग, रिलेटिव, रिश्तेदार, नातेदार, भाई जो कोई भी है सभी के साथ एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही बेहतरीन, उतना ही जबरदस्त ये सेशन आप सभी के लिए बनने वाला है। तो बिल्कुल बच्चा याद रखना कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही बेहतरीन ये सेशन होगा। तो सारे के सारे बच्चे एक बार जल्दी से, जी हाँ, एक बार जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और सभी के साथ इस सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आज के इस सेशन में हम बहुत सारी वो इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं बच्चा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लियर है? तो सारे के सारे बच्चे एक बार जल्दी से सेशन में आ जाइए, क्योंकि आज के सेशन में हम बहुत सारी वो इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? और जैसा कि आप जानते हैं भाई, ये है आपका यूट्यूब फेस्टिवल। ठीक है, शायद आप में से बहुत सारे बच्चों को ना पता हो, तो जिनको नहीं पता तो सुन लीजिएगा बच्चा, ये आपका यूट्यूब फेस्टिवल है। ठीक है, इस यूट्यूब फेस्टिवल में हम बहुत सारी धमाकेदार चीजें जो है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस यूट्यूब फेस्टिवल में हम बहुत सारी धमाकेदार चीजों का डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से लाइव आ जाओ। जैसा कि आपको पता है, एवरी फ्राइडे सैटरडे आपका यूट्यूब फेस्टिवल होता है ना बच्चा, ये बात तो आप जानते होंगे कि एवरी फ्राइडे एवरी सैटरडे आपका यूट्यूब फेस्टिवल होता है। तो बिल्कुल उसी को ध्यान में रखते हुए बच्चा आपके लिए ये सेशन लाया गया है। ठीक है ना, उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये सेशन लाया गया है। तो सारे के सारे बच्चे एक बार जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। क्लियर है? चलो तो देखते हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ। बहुत ज्यादा शेयरिंग केयरिंग हो चुकी है, अभी आते हैं मुद्दे पर। तो मुद्दा आज का ये है कि बच्चा इस यूट्यूब फेस्टिवल में जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या होगा। इस यूट्यूब फेस्टिवल में जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा वो क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, क्रैक बीपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। जी हाँ, तो बीपीएससी क्रैक करना हुआ बच्चा अब और भी आसान, इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ। तो जैसा कि आप देखते हैं, ये आपका यूट्यूब फेस्टिवल है। कौन सा है? तो बच्चा यूट्यूब फेस्टिवल है। और यहाँ पे हम जिस टॉपिक का डिस्कशन करेंगे दैट इज अवार्ड्स, है ना। यूट्यूब फेस्टिवल है और जिस टॉपिक का हम इस यूट्यूब फेस्टिवल में जिस टॉपिक का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो टॉपिक है आपका अवार्ड। अवार्ड वो टॉपिक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं भाई, महत्वपूर्ण पुरस्कार का डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, ऑल दी अवार्ड्स, महत्वपूर्ण पुरस्कार का हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं आज के सेशन में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी रेडी होंगे, आप सभी तैयार होंगे बढ़िया तरीके से। अगर बच्चा आप सभी रेडी हैं, तैयार हैं, तो फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, या तो बच्चा अगर आप सभी रेडी हैं, तैयार हैं, तो सारे के सारे बच्चे जल्दी से सेशन को सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। क्लियर है? चलो यार बच्चा, फटाफट से जल्दी से लाइव आ जाओ यार, बिना समय गवाए हुए जल्दी से लाइव आ जाइए फटाफट। ठीक है ना, बिना समय गवाए हुए फटाफट बच्चा जल्दी से लाइव आ जाओ और फिर हम शुरू करेंगे इस सेशन को। फटाफट से आ जाओ। क्लियर है? चलो ओके, तो चलिए देखेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। सो माय नेम इज ज्योत्सना तिवारी। आई हैव डन मास्टर इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम आरडीवीवी यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश। 5+ year teaching experience I have, and these are the exams which I have qualified, and yes I am N+ verified educator। ठीक है, चलिए तो देख सकते हैं आप, स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण पुरस्कार का हम डिस्कशन करेंगे और ये है आपका यूट्यूब फेस्टिवल, है ना। स्टैटिक जीके में महत्वपूर्ण पुरस्कार का बच्चा हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं और ये क्या है? तो ये है आपका यूट्यूब फेस्टिवल। क्लियर है? चलो तो देखिएगा, तो सबसे पहले अनअकैडमी आप सबके लिए प्रेजेंट करता है बीपीएससी संकल्प यूट्यूब चैनल। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आप में से किसी ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि समय पे आपको सारे ही सेशंस के नोटिफिकेशन मिलते जाएं। ठीक है, ताकि समय पे आपको सारे सेशन के नोटिफिकेशन मिलते जाएं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की। कौन कौन से अवार्ड हैं, कैसे काम करते हैं, सारी चीजें, ईच एंड एवरीथिंग का हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की। ठीक है बच्चा, तो देखिएगा, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में सबसे पहले आपका क्या आता है? भारत रत्न, है ना।
इंपॉर्टेंट अवार्ड में सबसे पहले आपका क्या आता है, तो आपका आंसर होगा भारत रत्न। क्लियर है? चलो अगर मैं बात करूं भारत रत्न की, ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहली लाइन इसके बारे में क्या कहती है। याद रखना जो भारत रत्न है वो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। याद रखना बच्चा, मिस मत करना, जो भारत रत्न है ना वो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहलाता है। याद रखिएगा, भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहलाता है। ठीक है, ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है यह पुरस्कार, तो आपका आंसर होगा यह पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो भारत सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आगे मैं बात करूं तो कला साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में, यस याद रखना क्वेश्चन आता है कि भारत रत्न अवार्ड निम्नलिखित में से किस किस फील्ड में दिया जाता है, तो याद रखना कला साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है। किसमें, तो कला साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में ये अवार्ड देते हैं। क्लियर है? चलो तो क्लियर है ना बच्चा सबको सारी चीजें, तो कला साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। बिल्कुल इस बात पर अच्छी तरह से गौर करिएगा। ठीक है बच्चा, कि कला साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुखता ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, कला साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। आगे अगर मैं इसके बारे में बात करूं, ठीक है, आगे अगर बच्चा मैं इसके बारे में और डिटेल में आती हूँ। ठीक है, और डिटेल में अगर मैं इसके बारे में बात करूं, मुझे आपको और भी कुछ इसके बारे में बताना था। क्या था वो, हाँ देखो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देखिएगा। दूसरी क्या चीज है, तो दूसरी चीज बच्चा इसके बारे में देखो, लेकिन मैंने पेन कहाँ रख दिया, अरे मैंने पेन कहाँ रख दिया, एक सेकंड बच्चा। ओके चलिए कोई नहीं, दूसरा ले लेते हैं भाई, वो वाला नहीं मिल रहा तो दूसरा पेन ले लेते हैं, क्या ही इशू है। चलो डन, ओके वो वाला नहीं मिला, दूसरा लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कला साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में देखो कब कहां की बात कर रहे हैं ये, तो ये बात कर रहे हैं कि कला साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण सार्वजनिक सेवा और दुर्लभ उपलब्धियों के लिए ये से प्रस्तुत किया जाता है। असाधारण सार्वजनिक सेवा और दुर्लभ उपलब्धियों के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, मतलब आपने कला के क्षेत्र में, आपने साहित्य के क्षेत्र में या आपने विज्ञान के क्षेत्र में, इनमें से किसी भी क्षेत्र में आपने अगर कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है तब आपको यह अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, इनमें से किसी भी क्षेत्र में बच्चा अगर आपने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है तब आपको यह अवार्ड दिया जाता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लाइन इसके बारे में क्या कहती है, तो भाई वो पहले व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला, तो सबसे पहला क्वेश्चन, भारत रत्न अवार्ड पहली बार कब दिया गया था, है ना बच्चा, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि भारत रत्न अवार्ड पहली बार कब दिया गया था, तो आपका आंसर होगा 1954 में दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन आएगा भारत रत्न पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था, तो आपका सिंपली आंसर होगा 1954 में पहली बार भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आपका आंसर होगा 1954 में पहली बार भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। और इसके प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, तो सी राजगोपालचारी। इस भारत रत्न के जो प्रथम प्राप्तकर्ता थे वो कौन थे, तो बच्चा आपका आंसर होगा सी राजगोपालचारी को पहली बार भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, किसको, तो सी राजगोपालचारी को पहली बार भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। क्लियर है सभी को? चलो अब देखो इस एक स्लाइड से, अभी इसमें कुछ और भी है क्या, हाँ कुछ और भी है, उसके बाद हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर स्लाइड से कितने टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो देखो पहली बात तो देखो, इट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे ज्यादा, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो आपका आंसर होगा भारत रत्न है। कौन सा है, भारत रत्न है। दूसरी लाइन है किसके द्वारा दिया जाता है, दूसरा क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है या किसके द्वारा दिया जाता है, तो आपका आंसर होगा भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा, तो आपका आंसर होगा भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। क्लियर है? अब यहां आपको मैं एक चीज बताऊं, उसको मैं करंट अफेयर से जोड़कर बताती हूं। मैं आपको यहां पर एक चीज करंट अफेयर से जोड़कर बताती हूं। देखो हाल ही में
ये आपकी किसकी न्यूज है बच्चा? ये आपकी करंट अफेयर्स की न्यूज है, ठीक है, एक सेकेंड रुकना, ठीक है। तो ये बच्चा आपकी किसकी न्यूज है? तो ये आपकी करंट अफेयर्स की न्यूज है। तो करंट अफेयर्स कहती है कि हाल ही में हर्षाली मल्होत्रा, हर्षाली मल्होत्रा को, हाल ही में हर्षाली मल्होत्रा को कौन सा अवार्ड मिला है? तो भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड, भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड, अंबेडकर अवार्ड। तो हाल ही में हर्षाली मल्होत्रा को बच्चा भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड दिया गया, ठीक है। हाल ही में हर्षाली मल्होत्रा को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड दिया गया है। क्लियर है? हाल ही में हर्षाली मल्होत्रा को भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड दिया गया है, ठीक है। आगे मैं बात करूं, आगे देखिएगा, दो क्वेश्चन यहां से बन गए। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न कौन प्रस्तुत करता है? तो भारत सरकार, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट है आपका कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण सार्वजनिक सेवा और दुर्लभ उपलब्धियों के लिए इसे प्रस्तुत किया जाता है। अगर क्वेश्चन आता है भारत रत्न अवार्ड कितने टोटल कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो आपका आंसर होगा 3 क्षेत्रों में दिया जाता है। और किस किस क्षेत्र में दिया जाता है अगर ये पूछ लिया तो आपका आंसर होगा कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। तो आपका आंसर होगा कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? तो कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पहली बार कब दिया गया? तो आपका आंसर होगा 1954 में दिया गया। किसको दिया गया? तो आपका आंसर होगा सी राजगोपालचारी को दिया गया। किसको दिया गया बच्चा? तो आपका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालचारी को ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है। चलो आगे बात करूं तो ये पुरस्कार कला की उन्नति के असाधारण कार्य के लिए, कला और उन्नति में आपने कोई असाधारण कार्य किया तो ये अवार्ड मिलता है। वहां पर हमने इतने सारे क्वेश्चन पढ़े, एक स्लाइड से जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो पढ़े। अब यहां पर एक नया देखो क्वेश्चन आपसे अगर पूछता है भारत रत्न पुरस्कार का आकार कैसा होता है? क्वेश्चन आएगा भारत रत्न पुरस्कार का आकार कैसा होता है? तो आपका सिंपली आंसर क्या हो जाएगा? पीपल के पत्ते के आकार का होता है। आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है? पीपल के पत्ते के आकार का होता है, आकार का होता है। आपका जो भारत रत्न अवार्ड है वो कैसा होता है बच्चा? वो पीपल के पत्ते के आकार का अवार्ड होता है। कैसा होता है भारत रत्न पुरस्कार? पीपल के पत्ते का। आप देख सकते हैं पीपल के पत्ते के आकार का है, बिल्कुल है। तो भारत रत्न पुरस्कार कैसा होता है? तो आपका आंसर होगा पीपल के पत्ते के आकार का होता है भारत रत्न पुरस्कार। क्लियर है सबको सारी चीजें? आगे बढ़े, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीजों का डिस्कशन करेंगे। तो पीपल के पत्ते के आकार का होता है, फ्रंट पे होता है सत्यमेव जयते, और सेकंड पे लिखा होता है क्या? फ्रंट पे होता है सूर्य, फ्रंट पर होता है सूर्य का निशान, सूर्य की जो है वो होता है, और लिखा होता है भारत रत्न। और सेकंड बैक पर इसके होता है सत्यमेव जयते का चिन्ह, है ना। बैक पे क्या होता है? बैक पे होता है सत्यमेव जयते का चिन्ह। तो इस तरह का कुछ आपका भारत रत्न पुरस्कार जो है वो इस तरह का दिखाई देता है। ये उसका फ्रंट होता है और ये उसका बैक होता है, ठीक है। ये उसका फ्रंट होता है और ये उसका बैक होता है। क्लियर है सबको सारी चीजें यहां तक? बिल्कुल उम्मीद करती हूँ मैं क्लियर होगी। अगर है तो जल्दी जल्दी से कमेंट करो यस मैम ऑल क्लियर, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। अगर सबको सारी चीजें क्लियर है तो फटाफट से कमेंट करिए कि यस मैम ऑल क्लियर, सारी चीजें क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ूंगी और कुछ और चीजों का हम डिस्कशन करेंगे। क्लियर है बच्चा? चलो ठीक है। तो अगर सबको सारी चीजें क्लियर है तो फटाफट से बताइए, आगे बढ़ेंगे और कुछ और चीजों का डिस्कशन करेंगे फटाफट से। चलो डन, क्लियर है, वेरी गुड, वेल डन। चलो आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट देखिए बच्चा, देखो ये आपको प्रोसेस बताई गई है कि अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो आपको तो पता चल ही चुका है कि यहाँ पर आपको ऐप डाउनलोड करना है, और यहाँ पे आप अपना फोन नंबर रजिस्टर करना है, यहाँ पे आप अपना गोल सिलेक्ट करना है जिसकी भी तैयारी कर रहे हो। यहाँ पर आप देख सकते हो बेस्ट क्लासेस यहाँ पे पड़ी हुई हैं, और यहाँ पे देखो सब्सक्रिप्शन लेना है तो 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, वो ले सकते हो, ठीक है। ये सारे काम आप कर सकते हो। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, टारगेट 110 प्लस बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, 67 बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, मेगा डेली T20 टेस्ट है आपका, पद्म भूषण, ठीक है। बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की। अब हम आते हैं आपके नेक्स्ट अवार्ड पे। नेक्स्ट अवार्ड है आपका पद्म भूषण अवार्ड। नेक्स्ट अवार्ड पे आते बच्चा, और नेक्स्ट है आपका पद्म भूषण अवार्ड।
अगर मैं बात करूं तो टोटल पद्म अवार्ड की 3 कैटेगरी होती है, ठीक है बच्चा। अगर मैं बात करूं तो टोटल पद्म अवार्ड की 3 कैटेगरी होती हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है पद्म विभूषण अवार्ड, ठीक है, जिसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड कौन सा होता है, पद्म विभूषण अवार्ड। सेकंड नंबर पे आता है आपका पद्म भूषण, सेकंड नंबर पे आता है आपका पद्म भूषण अवार्ड, और थर्ड नंबर पे आता है आपका पद्मश्री अवार्ड, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपका क्या आएगा, तो पद्मश्री अवार्ड। तो ये तीनों की तीनों बेसिकली बच्चा कैटेगरी है अवार्ड्स की, ठीक है। ये तीनों की तीनों क्या है, कैटेगरी है। किसकी कैटेगरीज हैं, अवार्ड्स की कैटेगरी है तीनों की तीनों। किसकी है, तो आपका सिंपली आंसर होगा बच्चा अवार्ड की कैटेगरी है तीनों के तीनों। चलो आगे बढ़े, यहां तक क्लियर। अब देखो हम सबसे पहले देखेंगे पद्म भूषण अवार्ड। सबसे पहले बच्चा हम क्या देखेंगे, पद्म भूषण अवार्ड। अगर मैं बात करूं पद्म भूषण अवार्ड की, तो दिस अवार्ड इज गिवन फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ अ हायर ऑर्डर इन एनी फील्ड। यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। याद रखना बच्चा, क्या याद रखना है, यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए पुरस्कार दिया जाता है। दूसरी लाइन आपकी क्या है, कैटेगरी। अगर मैं श्रेणी की बात करूं तो ये पद्म पुरस्कार है। किस कैटेगरी का पुरस्कार है, आपका आंसर होगा पद्म पुरस्कार है, ठीक है। आगे मैं बात करूं कब फाउंड किया गया था, तो पहली बार 2 जनवरी 1954 को दिया गया था यह पुरस्कार, ठीक है। पहली बार यह पुरस्कार 2 जनवरी 1954 को दिया गया था, ठीक है। आगे बात करूं तो सबमिटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसके द्वारा सबमिट किया जाता है इसको, तो आपका सिंपली आंसर होगा बच्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे सबमिट किया जाता है। किसके द्वारा, भारत सरकार मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको सबमिट किया जाता है या वो देती है। पहली बार ये अवार्ड किसको मिला था, तो आपका आंसर होगा होमी जहांगीर भाभा को। कब मिला था, 1954 में, ठीक है। तो पहली बार यह पुरस्कार किसको मिला, तो आपका आंसर होगा पहली बार यह पुरस्कार होमी जहांगीर भाभा को मिला। कब मिला, तो आपका आंसर होगा 1954 में मिला, ठीक है। कब मिला बच्चा, तो आपका सिंपली आंसर हो जाएगा 1954 में दिया गया था, ठीक है। और नेक्स्ट बात करूं इनको किस फील्ड में, होमी जहांगीर भाभा को यह अवार्ड किस फील्ड में मिला था, तो आपका आंसर होगा साइंस और इंजीनियरिंग की फील्ड में मिला था, और ये महाराष्ट्र से थे। किसमें मिला था, तो साइंस एंड इंजीनियरिंग की फील्ड में मिला था, और ये कहां से थे बच्चे, महाराष्ट्र से थे, ठीक है। ये कहां से थे, तो आपका आंसर होगा महाराष्ट्र से थे। क्लियर है सभी को सारी चीजें, बिल्कुल क्लियर होगी, आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल क्लियर होगी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो आपका क्या है, देखो ये होते हैं आपके पद्म अवार्ड, कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। पद्म पुरस्कार जो होते हैं उनकी शक्लें जो हैं कुछ इस तरह की दिखाई देती हैं। मैंने आपको बताया था सबसे पहले होता है पद्म विभूषण, सबसे बड़ा अवार्ड पद्म विभूषण, उसके बाद होता है पद्म भूषण अवार्ड, फिर उसके बाद कौन सा पद्म भूषण, और सबसे जो निचले स्तर का अवार्ड कहा जाता है वो पद्मश्री होता है, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी हैं बेसिकली अवार्ड्स की। तो आप देख सकते हो बच्चा ये अवार्ड्स की बेसिकली 3 कैटेगरीज है। क्लियर है सभी को सारी चीजें, बिल्कुल क्लियर होगी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका क्या कहता है, देखो पद्म विभूषण इज द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। देखो वो आपका कौन सा था, पद्म भूषण था। यहां पर हमने जिसके बारे में पढ़ा वो आपका पद्म भूषण अवार्ड था, लेकिन अब हम बात करेंगे पद्म विभूषण अवार्ड की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, पद्म विभूषण अवार्ड की। तो याद रखना जैसे भारत रत्न पुरस्कार पहली बार 1954 में दिया गया था, वैसे ही आपका पद्म भूषण अवार्ड भी पहली बार 1954 में दिया गया था। क्लियर है ना, पद्म अवार्ड बेसिकली पद्म अवार्ड बोल दो ना, भूषण ना विभूषण ना पद्मश्री, तीनों अवार्ड पहली बार कब 1954 में दिए गए थे, ठीक है। आगे मैं बात करूं तो देखिएगा इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। देखो इसके बारे में क्या लिखा है, तो बात करूं बच्चा तो पद्म भूषण विभूषण दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म विभूषण जो है वो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, याद रखना, ठीक है। पद्म विभूषण जो है वो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्लियर है सभी को सारी चीजें, आगे मैं बढ़ूं तो यह पुरस्कार सरकारी सेवकों द्वारा किसको दिया जाता है, मतलब आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा पद्म पुरस्कार किसको दिया जाता है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए, है ना। अगर आपसे पूछता है पद्म पुरस्कार किसको दिया जाता है, तो आपका आंसर होगा पद्म विभूषण। देखो ये पुरस्कार सरकारी सेवकों द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित, ये पुरस्कार सरकारी सेवकों द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित
किसी भी क्षेत्र में असाधारण विशिष्ट सेवा के लिए आपने किसी भी फील्ड में, ना सिर्फ कला, ना सिर्फ साहित्य, ना सिर्फ साइंस, बल्कि किसी भी फील्ड में, इवन आप गवर्नमेंट जॉब में होकर भी, किसी भी फील्ड में, आप गवर्नमेंट हो प्राइवेट कैसे भी हो, किसी भी फील्ड में अगर आप कोई भी बेहतरीन काम करते हैं तो उसके लिए आपको पद्म विभूषण अवार्ड दिया जाता है। किसी भी फील्ड में, अपनी फील्ड में आप कोई भी बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त काम करते हैं तो उसके लिए आपको जो पुरस्कार दिया जाता है वो आपका पद्म विभूषण पुरस्कार होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको जो पुरस्कार दिया जाता है बच्चा, वो कौन सा पुरस्कार होता है? वो होता है आपका पद्म विभूषण पुरस्कार। क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़े। देखो आपका क्या है, पद्म भूषण और पद्मश्री अन्य महत्वपूर्ण नागरिक पुरस्कार हैं। दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म भूषण अवार्ड, और सॉरी पद्म विभूषण अवार्ड, और पद्म भूषण और पद्मश्री जो है इसी के टाइप है ना। बेसिकली देखा जाए तो पद्म भूषण और पद्मश्री जो है बच्चा वो इसी के टाइप है ना, इसी के टाइप है। पद्म भूषण और पद्मश्री है ना, ये दोनों इसी के टाइप है। क्लियर है यहाँ तक सबको सारी चीजें, या किसी को कोई डाउट है? सबको यहाँ तक सब कुछ क्लियर है या किसी को कोई डाउट है तो बता दो, नहीं है तो वो बता दो, आगे आगे बढ़ेंगे। क्लियर है सबको सारी चीजें? बिल्कुल यार, देखो मेरा सिंपल सा मोटिव है कि क्लियर होनी चाहिए, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए जो कि आपका छूट जाए, है ना। मैं नहीं चाहती कि आप कल को बाहर निकले मेरी क्लास से, किसी ने पूछा बेटा आज क्या पढ़ा, बेटे ने बोला मैडम ये पढ़ा, सॉरी अपने पापा मम्मी जो भी थे, बेटे ने ये बताया, अब उनने उससे एक आधा क्वेश्चन दाग लिया, क्योंकि हर गांव में एक आध चचा ऐसे होशियार होते हैं, है ना, जो आपसे बिना बात के क्वेश्चन दाग लेते हैं और आपसे नहीं बनता तो अफसोस के मारे हालत खराब हो जाती है ना। और जब आपसे नहीं बनता तो फिर जिंदगी में क्या बचता है? सिर्फ और सिर्फ अफसोस बचता है ना। तो वो अफसोस ही तो नहीं पालना है आपको, है ना बच्चा, वो अफसोस ही नहीं पालना है आपको, याद रखना बच्चा। ठीक है, वो अफसोस ही आपको नहीं पालना, बढ़िया तरीके से आपको क्या करनी है? तो तैयारी करनी है ना, बढ़िया तरीके से आपको क्या करनी है बच्चा? तैयारी करनी है। क्लियर है सबको सारी चीजें? ओके, क्लियर है सबको सारी चीजें? आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो आगे बढ़ जाएं भाई, आपकी इजाजत हो तो आगे बढ़ा जाए। जल्दी से बताओ बच्चा, आपकी इजाजत हो तो आगे बढ़ा जाए, यस और नो? क्लियर है? चलो तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया, किस फील्ड में दिया जाता क्या कुछ है। आगे मैं बढ़ूं बच्चा, देखिएगा नेक्स्ट आपका क्या है। पहली बार देखो आपको ये कहानी है, फाउंडेड कब हुआ था? पद्मश्री की बात करते हैं 1954 में ही पहली बार तीनों अवार्ड दिए गए थे, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तीनों के तीनों पुरस्कार पहली बार 1954 में दिए गए थे। आगे मैं बात करूं, पद्म अवार्ड की कैटेगरी है, कैसी कैटेगरी है? पद्म अवार्ड की है। यह पुरस्कार सरकारी सेवकों द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? तो किसी भी क्षेत्र में कोई विशिष्ट सेवा, कोई बहुत बड़ा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो तो उसके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो क्या होता है, लिखा है सजावट का नाम आईएएस हिंदी में पद्म शब्द के साथ उभरा हुआ है और पीछे की तरफ कमल के फूल के नीचे श्री शब्द लिखा होता है। पीछे का उसमें नहीं दिया था तो पीछे की तरफ श्री शब्द लिखा होता है। इस तरह का होता है आपका पद्म पुरस्कार। ठीक है, इस तरह का क्या होता है बच्चा? तो इस तरह का होता है आपका पद्म पुरस्कार। ठीक है, चलो हम आते हैं नेक्स्ट पे। अब बात करते हैं प्लस फीचर्स की। तो बच्चा अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ले लीजिए, बेल आइकन का बटन अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। मैं आपको बता दूं क्या क्या फायदे हैं सब्सक्रिप्शन लेने के। तो लर्न लाइफ फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ होम, अपने घर से आराम से क्लास लो, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्स, सारे कोर्सेज का अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे पढ़ाएंगे। कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन होगी, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, लाइव टेस्ट सीरीज होती है, आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं, स्टडी मटेरियल और पीडीएफ मिलती है, मेंटरशिप गाइडेंस, सब कुछ मिलता है आपको। ठीक है, सब कुछ मिलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। बैच कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसमें टारगेट 67 प्रीलिम्स का बैच है, विजय बीपीएससी है, टारगेट बैच है, लक्ष्य बैच है, बिहार एसआई बैच कोर्स है, बीपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस का इंग्लिश अचीवर बैच है। ठीक है, क्लियर है सबको सारी चीजें? चलो आगे बढ़ेंगे। अब दूसरा आपका आता है इंटरनेशनल अवार्ड। दूसरा आपका क्या आता है बच्चा?
तो दूसरा आपका क्या आएगा, इंटरनेशनल अवार्ड की बात करेंगे, ठीक है। दूसरी हम बात करेंगे इंटरनेशनल अवार्ड की। तो इंटरनेशनल अवार्ड मतलब अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। तो कौन कौन से अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार और कहां कहां दिए जाते हैं उसका डिस्कशन करेंगे हम आज के सेशन में, ठीक है। कौन कौन से अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार और कहां कहां दिए जाते हैं बच्चे, उसका डिस्कशन हम करेंगे आज के इस सेशन में, आज के सेशन में। तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो देखो कुछ ऐसा दिखता है, तो बताओ ये किस अवार्ड की मैं बात कर रही हूं, ये कौन सा अवार्ड है जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है। क्या है, ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है। तो आपको बताना है ये कौन सा अवार्ड है जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, फटाफट बताओ। ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है, तो जल्दी से बताइए बच्चा कि ये कौन सा अवार्ड है जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, फटाफट बताओ, फटाफट। चलो जल्दी से बताइए, फटाफट आंसर करो भाई। बिल्कुल, नोबेल नोबेल नोबेल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पर जिस भी बच्चे ने नोबेल कहा है बिल्कुल सही है, नोबेल पुरस्कार। ये कौन सा पुरस्कार है बच्चा, नोबेल पुरस्कार है, जो कि थॉमस एडिसन नोबेल की, जिसको अल्फ्रेड, सॉरी थॉमस एडिसन कह रही हूँ, वो तो बल्ब के रचयिता, जिन्होंने बल्ब बनाया था उन्होंने, तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की याद में दिया जाता है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार जो है बच्चा आपका, ये अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की याद में दिया जाता है, ठीक है। तो देखो बात करें तो दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार जो है यह दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है। किसने फाउंड किया गया था, तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने इस पुरस्कार की शुरुआत की थी, ठीक है। किसने शुरुआत की थी, तो आपका आंसर होगा बच्चा अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। और ये अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल कौन थे, तो बच्चा ये डायनामाइट के आविष्कारक थे, ठीक है। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल जो थे ये डायनामाइट के आविष्कारक थे और इन्होंने इसकी शुरुआत की। और इनके द्वारा नोबेल प्राइज को क्या किया गया था, इनके द्वारा नोबेल प्राइज को ढूंढा गया था या फिर इनको फाउंड किया गया था, ठीक है। इनके द्वारा नोबेल प्राइज को फाउंड किया गया था। क्लियर है सभी को। चलो आगे बात करूं, यह पुरस्कार 10 दिसंबर अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। यह पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की पुण्यतिथि पर देते हैं। किसकी पुण्यतिथि पर, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। और लास्ट लाइन है, नोबेल पुरस्कार हर साल उन प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में कोई बहुत अग्रणी काम किया, ठीक है। उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में कोई बहुत ही बड़ा एकदम फाड़ू काम किया है, ऐसे लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर है सभी को। चलो देखिएगा, चलो अगर क्वेश्चन आता है दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है, आपका आंसर होगा, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। दूसरा क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की याद में दिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल जिनकी याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है यह कौन थे, तो आपका आंसर होगा ये डायनामाइट के आविष्कारक थे। कौन थे, डायनामाइट के आविष्कारक। चौथा क्वेश्चन, नोबेल प्राइज हर साल कब दिया जाता है, तो 10 दिसंबर को। नोबेल प्राइज हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है, ठीक है। तो इस पेज से आपके 4 क्वेश्चन बन रहे थे, पांचवा कोई बनेगा ही नहीं। जो 4 क्वेश्चन बन रहे थे वो 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। इस पेज से बच्चा आपके जो 4 क्वेश्चन बन रहे थे वो 4 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। वो 4 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका अचीवमेंट की बात करूं। अचीवमेंट की बात करूं तो ये जो अवार्ड है ये बेसिकली 5 फील्ड्स में 6 फील्ड में दिया जाता है। ये अवार्ड बेसिकली टोटल कितनी, तो 6 फील्ड्स में दिया जाता है। वो 6 फील्ड कौन कौन सी है मैं यहाँ पे आपको लिखकर बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपका फिजिक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं भौतिकी। दूसरा है आपका केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, रसायन। ओके, तीसरा आपका क्या हो गया, मेडिसिन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, चिकित्सा। उसके बाद होता है आपका पीस, जिसे हिंदी में कहते हैं शांति, ठीक है। फिर होता है लिटरेचर, जिसे हिंदी में कहा जाता है साहित्य, ठीक है। और इकोनॉमिक्स, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र, ठीक है। अब आप यहां पर एक चीज देखेंगे तो ये उन सबकी हिंदी है, ठीक है।
तो ये जो नोबेल प्राइज है ये टोटल कितनी 6 फील्ड्स में दिया जाता है। कौन कौन सी वो 6 फील्ड्स हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, लिटरेचर, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स। टोटल 6 फील्ड्स में अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि मैंने बाकी की 5 फील्ड अलग कलर से लिखी है और इकोनॉमिक्स को मैंने अलग कलर से लिखा। ऐसा क्यों? बाकी के 5 फील्ड्स मैंने अलग कलर से लिखा और इकोनॉमिक्स को मैंने अलग कलर से लिखा। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिएगा, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं इकोनॉमिक्स को छोड़ दूं, इसको हटा दूं मैं, तो इकोनॉमिक्स को छोड़कर बाकी सारी फील्ड्स में फर्स्ट टाइम, इकोनॉमिक्स को छोड़कर बाकी सारी फील्ड में फर्स्ट टाइम 1901 में अवार्ड दिया गया था, नोबेल प्राइज, है ना। इकोनॉमिक्स को छोड़कर बाकी इन 5 फील्ड में पहली बार 1901 में अवार्ड दिया गया था, जबकि इकोनॉमिक्स में पहली बार अवार्ड कब दिया गया था? 1969 में। इकोनॉमिक्स में पहली बार पुरस्कार 1969 में मिला था। डिफरेंस आप देख सकते कितना ज्यादा है। बाकी के पहले के 5 अवार्ड 1901 में मिले थे, इकोनॉमिक्स 1969 में मिला था, ठीक है। तो डिफरेंस का लेवल आप चेक कर सकते हैं क्या है। और यही रीजन है कि बाकी जो अवार्ड्स हैं उनका जो टाइप है वो अलग है, अलग दिखता है। और इकोनॉमिक्स का अवार्ड ऑलमोस्ट 68-69 ईयर बाद मिला था, तो उसका टाइप अलग है। देखो यहाँ पे आप देखो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज कैसा दिखता है और बाकी के अदर नोबेल प्राइज इस तरह के दिखते हैं। तो भाई उससे 68 साल बाद बना था, तो मतलब जिसने भी इस प्राइज को बनाया था, जिसने भी इसको डिजाइन किया था, वो मर गया होगा तब तक तो ऑफकोर्स। तो इसको किसी नए व्यक्ति ने डिजाइन किया। और देखो कभी भी ऐसा नहीं होता, जैसे एक नॉर्मल सी बात को, जैसे आप घर पे रहते हो, आपके घर पे आपकी मम्मी भी होंगी, दीदी भी होंगी, भाई बहन सब होंगे। तो जो टेस्ट आपकी मम्मी के खाने में होगा जरूरी नहीं वो आपकी बहन के खाने में भी हो, और जो टेस्ट आपके बहन के खाने में हो जरूरी क्या होता ही नहीं है ऐसा। हर इंसान के हाथ के खाने का टेस्ट अलग होता है ना। तो वैसे हर हाथ के इंसान के बनाने का भी जो ढंग होता है वो अलग होता है। जिस इंसान ने इसको डिजाइन किया सेम वैसा ये भी कर दे, इट्स इम्पॉसिबल। सबका अलग अलग तरीका होता है। मेरी राइटिंग जैसी है वैसी राइटिंग शायद किसी और की ना हो, मेरी बेकार है किसी और की बहुत अच्छी हो, है ना। तो ऐसी चीजें होती हैं, ओके। तो इसी वजह से जो जब 68 साल बाद बना ये अवार्ड, तो डेफिनेटली इसका जो है स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होगा। तो इकोनॉमिक का नोबेल प्राइज जो है वो तो कुछ अलग है और अदर नोबेल प्राइजेस जो है वो कुछ अलग है, ठीक है। चलो देखिएगा, तो इकोनॉमिक्स का नोबेल जो है वो पहली बार 1901 में दिया गया था। ये 1981 लग रहा है क्या? ठीक है। तो पहली बार अदर जो प्राइजेस है वो 1901 में दिए गए थे और इकोनॉमिक्स का नोबेल पहली बार 1969 में दिया गया था। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ो। आगे लिखा है अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक्स, अगर हम अर्थशास्त्र को छोड़ दें, ऑल अदर कैटेगरीज हैव बीन गिवन सिंस 1901। अगर हम इकोनॉमिक्स को छोड़ दें तो बाकी सारी कैटेगरी में 1901 में पहली बार अवार्ड मिला, जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूं। नेक्स्ट द अवार्ड वाज इंस्टीट्यूट, इकोनॉमिक्स नोबेल की बात करूं, द अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1967 एंड वाज फर्स्ट गिवन इन 1969। मतलब पहली बार अवार्ड दिए जाने की बात कही गई थी 1967 में। 1967 में जाकर इन्हें रियलाइज हुआ कि भैया देखो, जैसे ये सारी फील्ड है वैसे इकोनॉमिक है, जैसे देश की तरक्की में इन 5 का योगदान है उससे कम योगदान इकोनॉमिक्स का नहीं है, उससे ज्यादा ही है। बल्कि कैसे ज्यादा है? सिंपल सी बात है यार, देश की अर्थव्यवस्था अच्छी है बुरी है, पैसा कहां से आता है? देश की अर्थव्यवस्था से आता है। इकोनॉमिक सर्कुलेशन में अगर आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अच्छा है, मतलब वहां उस देश में एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा होगा, वहां पे पॉवर्टी नहीं होगी, ठीक है, वहां पर पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी होगी, वहां की नेशनल इनकम बहुत अच्छी होगी, इस तरह से, ठीक है। तो देखो देश के लिए, और अगर मान लो किसी देश की अर्थव्यवस्था खराब है, जैसे इस समय भारत की है, अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल आप देख रहे हो कितना बुरा है भैया। जब वो एक कहावत सुनी है आपने, वो या कैसा तो है वो, छोड़ो हटाओ, उस कहावत को मैं नहीं बोलती, छोड़ो, है ना। तो मुझे याद आ गई, लेकिन नहीं मत सुनो आप, वो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। तो खैर जो भी चीज है, तो देखो सिंपल सी बात है, जब आपके पास जॉब नहीं होगी तो आप खाओगे पियोगे क्या, खरीदोगे क्या, खाओगे क्या, मर जाओगे भैया ऐसे एक दिन। तो इसी वजह से देश की अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक बहुत बड़ा रोल है यार। इकोनॉमिक्स के बिना कैसे देश चल सकता है? और यही रीजन है कि इकोनॉमिक्स को 68 साल बाद इनको रियलाइज हुआ कि नहीं, इकोनॉमिक्स है इंपॉर्टेंट चीज, इसको इंपॉर्टेंस दो, इसको भी नोबेल दो। तो 68 साल बाद इकोनॉमिक्स में नोबेल मिलना शुरू हुआ। अच्छा, जैसे आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है,
मेडिसिन है, पीस है, लिटरेचर है, इकोनॉमिक्स इन फील्ड में अवार्ड मिलता। वैसे तो मैथ्स में भी मिलना चाहिए था, सही मायने में बोला जाए तो मैथ्स में भी मिलना चाहिए था ना पुरस्कार, लेकिन नहीं दिया गया। नहीं देते लोग, क्यों ऐसा भाई? मैथ्स भी तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हारी दुनिया ही पूरी मैथ्स पे चल रही है, इकोनॉमिक्स भी मैथ्स है। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कितना है ऐसे बताते, अच्छा रेट है बुरा रेट है? नहीं, परसेंटेज बताते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कितना परसेंट चल रहा है, क्या है? मैथ है। इन्फ्लेशन का रेट कितना है, ये थोड़ी ना बोलेंगे महंगाई अच्छी है महंगाई बुरी है, ये बोलते महंगाई इतने प्रतिशत है, तो क्या है? डिजिट है, क्या है? मैथ्स है। कुछ भी ले लो आज के टाइम पे, हर एक चीज मैथ्स से काउंट होती है। ठीक है, मुझे अगर इतने घंटे पढ़ाना है, ये क्या है? इतने घंटे, अच्छे घंटे बुरे घंटे थोड़े ना होते हैं, 4 घंटे 5 घंटे होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मैथ्स, है ना। तो मैथ्स के बिना तो कहीं कुछ नहीं है, नथिंग एट ऑल। तो फिर क्यों मैथ्स को नहीं रखा गया? हाँ, नोबेल प्राइज में। इसकी एक बहुत अच्छी स्टोरी बताती हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनना ये स्टोरी। देखो एक्चुअली क्या है ना, ऐसा कहते, मतलब ऐसा नहीं है, हो सकता है कि पूरी तरह से मिथ हो सकता है क्या मिथ ही होगा, लेकिन व्हेन आई वाज इन स्कूल टाइम, आई वाज इन 11th और 12th, जब मैं 11th और 12th में थी, तो उस टाइम पे हमारे एक टीचर हुआ करते थे। ठीक है, हमारे यहाँ एक सर पढ़ाते थे स्कूल में, तो जैसे वो कभी ये प्राइज वगैरह पढ़ा देते थे, XYZ कभी भी ऐसे, तो एक वो, और जब मैंने कॉम्पिटेटिव की प्रिपरेशन की थी किसी समय पर, 2014-15 की बात है, ये 2015 की बात है, ठीक है। तो 2015 में जब मैंने कॉम्पिटेटिव की प्रिपरेशन वगैरह की थी, तो उस टाइम पे देखो क्या हुआ था ना कि एक टीचर थे हमारे, एक कॉमन टीचर, तो वो पता है कि उन्होंने मुझे एक स्टोरी, मुझे क्या क्लास के सारे बच्चों को एक स्टोरी बताई थी, वो स्टोरी मैं आज आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। वो कहते थे कि जो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल थे, जिनकी याद में नोबेल प्राइज दिया जाता है, उनकी एक गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, सॉरी, जिससे वो बहुत प्यार करते थे। ठीक है, उनकी एक गर्लफ्रेंड थी जिससे वो बहुत प्यार करते थे। एक बार क्या हुआ, मतलब एकदम पैशनेट, डेडिकेशन, ये सब था अपनी गर्लफ्रेंड के लिए उनका। ओके, एक बार ऐसा हुआ कि उनकी गर्लफ्रेंड ने उनको डिच कर दिया, और डिच करके एक बंदे के साथ भाग गई वो। और वो डिच करके जिस बंदे के साथ भागी थी ना, वो बंदा जो था वो मैथमेटिशियन था। कौन था वो बंदा? गणितज्ञ था वो, एक गणितज्ञ था, एक मैथमेटिशियन था। और तब से इतना चिढ़ गए ना, उनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो कहते ना, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, बस वही हुआ, उनके दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। और उसका रिजल्ट ये निकला बच्चा कि उन्होंने बोला, देखो भैया ऐसा है कि किसी भी फील्ड में अवार्ड मिलना चाहिए, लेकिन नोबेल प्राइज किसी भी फील्ड में दे दो, लेकिन मैथ्स में मत देना तुम नोबेल। और तब से मैथ्स में नोबेल नहीं मिलता, बाकी सारी फील्ड्स में मिलता है, बस मैथ्स में नहीं मिलता। हालांकि ये एक ऐसी मजाक स्टोरी थी, जरूरी है क्लास बोरिंग नहीं होनी चाहिए, बस मेरा इतना मोटिव है कि आप नींद ना लेने लगे, क्योंकि जब आप नींद लेना शुरू करोगे तो मुझे भी नींद आएगी। मुझे तो वैसे ही नींद आती, मुझे तो ऐसी नींद आती, मैं जहां पढ़ूं वहीं पे सो जाऊं, ये वाली चीज है मेरे साथ। तो इसलिए ऐसा ना हो, इसलिए क्लास को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसे जोक्स हम मारते रहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। एनीवेज, इतनी चीजें क्लियर हुई ना। अब देखो इस लाइन से कहां से, अगर मैं स्लाइड की बात करूं तो इन स्लाइड में क्वेश्चन कहां कहां से क्रिएट होते हैं। पहला क्वेश्चन, इकोनॉमिक टोटल कितनी फील्ड्स में दिया जाता है? आपका आंसर होगा 6। इकोनॉमिक टोटल 6 फील्ड्स में दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, इनमें से किस फील्ड में, दूसरा क्वेश्चन के 2 टाइप बनेंगे। पहला, इनमें से किस फील्ड में नोबेल नहीं दिया जाता। दूसरा सा, इनमें से किस फील्ड में नोबेल दिया जाता है। तो आपको 6 याद रहेंगे, तो दिया जाए ना दिया जाए, कितने नंबर, सब बता लोगे अगर आपको ये 6 याद है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स, 6 फील्ड में दिया जाता है, याद रखना। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो इनके बारे में तो नहीं पूछेगा क्योंकि इतने सारों को एक ही डेट में अवार्ड मिला, तो इनके बारे में नहीं पूछेगा, लेकिन इसके बारे में पूछेगा। इकोनॉमिक्स में पहली बार नोबेल प्राइज कब मिला था? आपका आंसर होगा 1969। इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज पहली बार कब मिला था? 1969। दूसरी लाइन, अगर मैं क्वेश्चन करूं कि भारत को नोबेल प्राइज टोटल कितनी फील्ड में मिल चुका है, अगर मेरा क्वेश्चन है इंडिया को टोटल कितनी फील्ड में नोबेल प्राइज मिल चुका है, देन योर आंसर विल बी ऑल। पूरी की पूरी 6 कैटेगरी में इंडिया को नोबेल मिल चुका है। किसको कौन सी कैटेगरी में मिला ये देखते हैं। ठीक है, चलो किसको किस कैटेगरी में ये पुरस्कार मिला है ये देखते हैं। ठीक है, देखिएगा ये हैं वो सारे विनर्स। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की। रविन्द्रनाथ टैगोर को आप जानते होंगे, है ना, इन्होंने हमारा राष्ट्रगान राष्ट्रगीत कुछ लिखा है, मुझे याद नहीं है क्या लिखा, लेकिन कुछ तो लिखा है ना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, इनको लिटरेचर मतलब साहित्य की फील्ड में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और कब दिया गया था? 1913 में। कब दिया गया था? 1913 में। और इसी के साथ 1913 में दिया गया था, और इसी के साथ रविन्द्रनाथ पहले इंडियन थे जिसको की नोबेल प्राइज मिला। तो पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर।
पहले वो भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर को। कब मिला? 1913 में मिला। इनके साहित्य का नोबेल मिला। साहित्य का नोबेल इनकी एक कृति थी, कविता थी, जो भी समझ लो, जिसका नाम था गीतांजलि, और उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला था। ठीक है, ठीक है। इनकी कृति कविता कुछ थी जिसका नाम क्या था बच्चा? गीतांजलि था, जिसका नाम गीतांजलि, और उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, गीतांजलि, उसके लिए अवार्ड मिला था। नेक्स्ट थे सीवी रमन, इनको फिजिक्स की फील्ड में अवार्ड मिला था 1930 में। फिर थे हरगोविंद खुराना, इन्हें मेडिसिन में नोबेल मिला था 1968 में। मदर टेरेसा को पीस का नोबेल दिया गया था 1969 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स का नोबेल दिया गया था 1983 में। अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स का नोबेल दिया गया था 1998 में। वेंकट रमन रामकृष्णन को केमिस्ट्री का नोबेल दिया गया था 2009 में। कैलाश सत्यार्थी को पीस का नोबेल दिया गया था 2014 में, और अभिजीत बनर्जी को 2019 में इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला था। अभिजीत बनर्जी को यह अवार्ड इसलिए मिला था 2019, हाल ही का है ये, मतलब याद मुझे इसलिए है क्योंकि गरीबी को कैसे कम कर दिया, इन्होंने कुछ फॉर्मूले दिए थे गरीबी को कम करने के, जो बाहर के देशों में काफी ज्यादा पॉजिटिव सिद्ध हुए थे, बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे, उसके आउटकम्स बहुत अच्छे आए थे, और इस वजह से इनको ये नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, इकोनॉमिक्स में मिला था, तो डेफिनेटली यही सबके लिए मिलेगा, है ना। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट देखें। ये सारी उनकी शक्लें, ये मदर टेरेसा, दलाई लामा है, अब्दुल सलमान है, मोहम्मद यूनुस, ये सारे लोग हैं। छोड़ो, चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट देखो आप। ठीक है, अरे देखो यहां पे कुछ फैक्ट्स दिए हैं अबाउट नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज के बारे में आपके सामने कुछ फैक्ट्स हैं, देखिएगा। लिखा है 2020 तक 6 श्रेणियों में, अगर 2021 को हटा दूं, 2020 तक की बात करूं, तो 2020 तक 6 श्रेणियों में टोटल 962 पुरस्कार मिल चुके हैं। 2020 तक 962 पुरस्कार मिल चुके हैं नोबेल के 6 श्रेणियों में, और 603 नोबेल पुरस्कार मिले हैं। 603 नोबेल पुरस्कार मिले हैं और 262 लोगों को मिले हैं। तो आप बोलेंगे मैम ये कैसे पॉसिबल है कि टोटल पुरस्कार तो 603 मिले लेकिन पाने वाले 962 है? कैसे? देखो अभी 2-3 साल से क्या हो रहा है, अगर आपने देखा हो, अगर आप करंट से अपडेट रहते हैं, आप नोबेल प्राइज वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, तो आपने 2-3 साल से, अभी पिछले 2-3 साल से ऐसा हो रहा है कि एक नोबेल को मिनिमम 3 लोग शेयर करते हैं। एक नोबेल 3 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 2 लोग ऐसे शेयर करेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर मेरे पास 4 पेन है और मैं बोलूंगी 4 पेन 12 लोगों को मिले, तो कैसे मिलेंगे? जब मैं 3 लोगों को एक ही पेन दे दूं तो 12 लोगों को मिल गए वो, है ना, स्वाभाविक सी बात है। तो देखिएगा इस तरह से होता है। चलो ओके, क्लियर है सभी को? चलो तो देखिएगा 2020 तक 6 श्रेणियों में 962 पुरस्कार विजेताओं को 603 नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं। कई नोबेल पुरस्कार कई प्राप्तकर्ताओं द्वारा साझा किए गए, जो अभी बताया, एक से ज्यादा लोगों को मिला है एक ही नोबेल। नेक्स्ट है आपका नोबेल पुरस्कार समारोह हर साल कहां पर होता है? स्वीडन के स्टॉकहोम में। नेशनल पुरस्कार समारोह हर साल स्वीडन के स्टॉकहोम में होता है। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि मतलब कि 10 दिसंबर को होगा। अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि मतलब कब होगा बच्चा? 10 दिसंबर को होगा। ठीक है, इस स्टॉकहोम समारोह में शांति पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना कि नोबेल पुरस्कार जो स्टॉकहोम में हर साल नोबेल पुरस्कार की जो सेरेमनी होती है वो स्टॉकहोम में होती है, स्वीडन स्टॉकहोम। लेकिन स्वीडन में स्टॉकहोम में नोबेल प्राइज जितने भी मिलते हैं उसमें आपको कौन सा नोबेल नहीं मिलता बच्चा? तो उसमें आपको कौन सा नोबेल नहीं मिलता? तो उसमें आपको शांति का नोबेल नहीं दिया जाता। बाकी सारे मिलते, शांति का नोबेल नहीं। शांति का नोबेल उसी दिन दिया जाता है, लेकिन कहां पर? नॉर्वे के ओस्लो में। शांति का नोबेल भी उसी दिन दिया जाता है जिस दिन ये सेरेमनी होती है, उसी दिन शांति के नोबेल वाली सेरेमनी भी होती है, पीस प्राइज वाली, बट वो नॉर्वे के ओस्लो में होती है। कहां पर? नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, वहां पर दिया जाता है। ठीक है, देखो अभी तक मैं बात करूं तो 2020 तक केवल 57 महिलाएं ऐसी हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है, बाकी सारे पुरुष हैं। 2020 तक केवल ऐसी 57 महिलाएं हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है, बाकी सारे पुरुष हैं। मैरी क्यूरी नोबेल जीतने वाली पहली महिला थी। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? मैरी क्यूरी। आपको बताऊं, मुझे मैरी क्यूरी अच्छे से याद है क्योंकि जब मैं स्कूल में थी, शायद 3rd या 4th स्टैंडर्ड में थी मैं उस टाइम पे, तब मेरे में एक चैप्टर था हिंदी में, मैरी क्यूरी। ये शायद फिजिशियन वगैरह थी, इन्होंने किसी चीज का निर्माण किया था, मतलब एक साइंस का चैप्टर था, तो उसमें इनका नाम था। ओके,
तो देखिएगा, तो 2020 तक केवल 57 महिलाएं हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है। मैरी क्यूरी पहली महिला है जिनको नोबेल प्राइज मिला है, और इसे 2 बार प्राप्त करने वाली वे इकलौती महिला है। देखो, टोटल 57 महिलाओं को नोबेल मिला और उसमें से मैरी क्यूरी इकलौती ऐसी महिला जिन्हें 2 बार नोबेल मिला है। सोचो, कोई मजाक है क्या, जिन्हें 2 बार नोबेल मिला है। ठीक है, 1903 में फिजिक्स का नोबेल मिला था, 1911 में केमिस्ट्री का नोबेल मिला था। ठीक है, 1903 में फिजिक्स का नोबेल मिला था और 1911 में केमिस्ट्री का नोबेल दिया गया था। आपको पता है ये ईयर आपको जाना पहचाना सा नहीं लग रहा कुछ? 1911 ईयर आपको कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा है? लग रहा होगा शायद, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो, वरना तो नहीं लगेगा। 1911 में हमारी भारत की राजधानी किसको बनाया गया था? भारत की राजधानी, है ना, 1911 में भारत की राजधानी बनाया गया था किसको? दिल्ली को। उससे पहले कौन सी थी? कोलकाता थी। 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी और उससे पहले कौन सी थी? कोलकाता थी। ठीक है, चलो, कैपिटल दिल्ली हुई थी। चलो, यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है? तो बिल्कुल पूरी पूरी उम्मीद है मुझे क्लियर होगा ही। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। चलो आगे है, नोबेल प्राप्तकर्ताओं की औसत आयु कितनी है बच्चा? नोबेल प्राप्तकर्ताओं की औसत मतलब ज्यादातर लोगों को जो मिला है वो 60 की एज में नोबेल दिया गया है। ज्यादातर लोगों को 60 वर्ष की आयु में, 60 की एज में नोबेल दिया गया। मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल मिला। मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र की हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। कितनी उम्र में? 2014 में 17 साल की उम्र में नोबेल मिला था। 2014 में 17 साल की उम्र में इनको नोबेल मिला था। क्यों मिला था भाई? ऐसा कौन सा महान काम कर दिया जो इतनी कम एज में मिल गया? आपको याद होगा, अफगानिस्तान, याद है, जहां पर इस समय पे दबा के कब्जा है किसका? तालिबानों का, है ना। तो जो आपका अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान नहीं, बलूचिस्तान। खैर अफगानिस्तान में तो अभी है कब्जा है तालिबानों का, नो डाउट, लेकिन मैं बात करती हूँ बलूचिस्तान की। तो मलाला यूसुफजई बेसिकली बलूचिस्तान से थी। वो एक पड़ोसी देश है, आप बोल सकते हो, पाकिस्तान का। ठीक है, जहां पर बहुत ज्यादा पाकिस्तान का आतंक है, तगड़ा वाला। वहां के टेररिस्ट वगैरह जो है, वहां की पुलिस है एकदम तरीके से उनकी बैंड बजा के रखती है वहां के लोगों की। ठीक है, तो वहां की मतलब बलूचिस्तान इतना बैकवर्ड एरिया है कि वहां पे महिलाएं स्कूल जाना उनका प्रतिबंध है। कोई भी महिला स्कूल जा ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता, और अगर गई तो स्कूल को उड़ा देते हैं वो, इतनी बुरी सिचुएशन है। तो वहां पर यही हुआ था कि मलाला यूसुफजई अपनी मतलब स्कूल गई थी वो, और उनके साथ कुछ और भी लड़कियां थी, सारे स्कूल में पढ़ रहे थे। अच्छा हंसी खुशी वाला माहौल था, सारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से तालिबानों का हमला हुआ उस स्कूल पे, और वो सारे घुस गए सीधे क्लास के अंदर। ये नहीं किया कि बम से उड़ाया, घुस गए वो खुद क्लास के अंदर, और एक एक करके धड़ धड़ सबके गोली से उड़ाने लगे वो सबको। तो जब वो एक टीचर को मारने जा रहे थे, उनका कहना था भैया तुम ही क्यों पढ़ा रहे हो, तुम पढ़ाओ नहीं तो ये पढ़ेंगे नहीं। तो जब वो एक टीचर को मारने जा रहे थे तो मलाला यूसुफजई ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। वो भी उस क्लास में मौजूद थी उस समय पर, ठीक है, उस स्कूल में। तो मलाला यूसुफजई ने उनके खिलाफ आवाज उठाई और उनके अपने टीचर को पीछे करके वो सामने आ गई। जैसे मूवियों में आप देखते हो, अपने को बचाने के लिए पीछे करके खुद आगे आ जाते वैसे। और ऐसा हुआ तो तालिबान का दिमाग फिरा और उसने सीधी गोली ठोक दी उनके सर पे। मलाला के सर पे गोली लग गई थी, मलाला यूसुफजई। तो मलाला यूसुफजई के सर पे गोली लगी, वो कई महीनों तक कोमा में थी। यूएस में उनका इलाज चला और फाइनली वो ठीक हो गई। तो उन्होंने बहुत महान काम किया। काम ये था कि भाई वो तालिबानों के खिलाफ लड़ी शिक्षा को लेकर। हमारे देश में शिक्षा की क्या इंपॉर्टेंस है पता ही है। तो क्या मिल गया, खट से एक नोबेल प्राइज दे दिया गया उनको 17 साल की उम्र में। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। 4 वैज्ञानिकों ने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता है। 4 ऐसे टोटल वैज्ञानिक हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। पहली तो मैरी क्यूरी, जिनको मैंने बताया आपको 1903 में फिजिक्स का, 1911 में केमिस्ट्री का। फिर है जॉन बार्डिन, फिर है लिनोस पॉलिंग, और लास्ट है आपके फ्रेडरिक सेंगर। इन चारों को 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। इन चारों को 2 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे। तो बक्स बॉन्टी, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल लर्नर्स टू रिपोर्ट एनी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो, be the first one to report a particular issue and claim your prize. Okay,
एंड रिपोर्ट एनी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट यूजिंग द फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन। ये पूरी लाइन ये कह रहे हैं कि अगर आपको वीडियो में कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी दिख रही है, आपको लग रहा है ये कंटेंट नहीं होना चाहिए था, है ये मैडम अच्छा कंटेंट नहीं दे रही, कंप्लेन कर लो धड़ल्ले से, कोई दिक्कत नहीं है, चचा विधायक है, हम देख लेंगे, कंप्लेन कर दो आप, ठीक है। चलो, तो 1 सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम। तो बच्चा आप एक सब्सक्रिप्शन परचेस करिए, उसमें आपके सारे एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, बीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, बिहार एसआई, सीडीपीओ, सबकी प्रिपरेशन आपकी वहां पे हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, आगे बात करते हैं। तो आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चा क्या कि देखो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का। आप इनमें से जो भी सब्सक्रिप्शन परचेस करना चाहते हैं ले सकते हैं। याद रखना, जब सब्सक्रिप्शन लो तो JY10 कोड का यूज आप अवश्य करें, ठीक है। सब्सक्रिप्शन को लेते समय JY10 कोड का यूज करिए, और इनमें से जो भी सब्सक्रिप्शन आपके लिए सुटेबल है, अफोर्ड कर सकते हैं, लीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है बच्चा, जिसमें यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और बीपीएससी का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है, जिसमें 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन है 18,520 का, 12 मंथ का 12,265, 6 मंथ का 9,293, 3 मंथ 5,575, 1 मंथ 2,395। तो आप इनमें से जो भी सब्सक्रिप्शन आपको सुटेबल लग रहा है भैया लो, और JY10 कोड का यूज करिए। क्लियर है सभी को? चल, तो अब मिलूंगी मैं आपसे स्पेशल क्लास में, वो भी रात के 8 बजे, है ना। अब मेरी मुलाकात होगी बच्चा आपसे स्पेशल क्लास में रात के 8 बजे, ठीक है। रात के 8 बजे आपसे मेरी स्पेशल क्लास होगी, जहां पे हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, उसमें आ जाना। ओके, सॉरी, ये आपकी नहीं है, ये क्लास आपकी कल थी, आज नहीं होगी, ठीक है बच्चा। ये क्लास आपकी कल थी, आज नहीं होगी, ठीक है, आज नहीं होगी, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। चलो, तो देखिएगा, अगर पीडीएफ चाहिए तो बीपीएससी संकल्प का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बिकॉज दिस इज योर अनअकैडमी, है ना। चलो, तो चलो बच्चा, बाय बाय, टेक केयर, आप सभी अपना ख्याल रखें, जुड़े रहें अनअकैडमी के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।